जय हिंद साथियों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय नंबर 4। इसमें क्या पढ़ना है? विचार, विश्वास और इमारतें, यानी महात्मा बुद्ध का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। अब कह रहा महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, तो पहला दिया है ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, फोर में अशोक। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। चलिए अगला देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। अब कह रहा कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम पूछ रहा है। तो पहला दिया आम्रपाली, दूसरा है सालवती, तीसरा है गौतमी और फोर्थ दिया सुजाता। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सुजाता। चलिए अगला देखिए करा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। अब करा चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। पहला दिया है अशोक, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अजातशत्रु और फोर्थ में है कनिष्क। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। अब कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। और कहां हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए अगले देखिए करा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। तो पहला दिया है राजगिरी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वैशाली और फोर्थ में श्रीनगर। अब कह कि प्रथम की बात हो रहा, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। अब कह कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। तो पहला दिया है राजगिरी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वैशाली और फोर्थ में श्रीनगर। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन क्या मानिएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 में हुआ था। चलिए अगले क्या करा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। अब कहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। तो पहला दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है राजगिरी और फोर्थ दिया है तक्षशिला। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था श्रीनगर, यानी कहां? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था? तो चौथी कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी का मतलब 100 वर्ष में हुआ था। उसमें शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए अगला करा है ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। अब कर ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। तो पहला दिया है रुद्र, दूसरा है इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, दूसरा है, तीसरा दिया है वरुण और फोर्थ दिया अग्नि। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी इंद्र। चलिए अगले क्या करा है ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो पहला दिया दृश्यदप्ती नदी के किनारे, दूसरा शतुद्री नदी के किनारे,
तीसरा परुष्णी नदी के किनारे और फोर में अश्विनी नदी के किनारे। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, तो परुष्णी नदी के किनारे, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, करा कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब करा महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था, तो वैशाली के कुंद ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था सिद्धार्थ। और करा कि किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति होता, तो रिजु पालका नदी के किनारे। कौन नदी, रिजु पालका नदी के किनारे हुआ था। तो यहां पर रिजु पालका नदी कहां दिया, ऑप्शन सी। क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, करा किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब करा किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो पहला दिया है सुंग, दूसरा है कन्नड़, तीसरा इंडो ग्रीक और फोर्थ दिया सतवाहन। चलिए सही उत्तर क्या लगेगा, तो सुंग। चलिए देखिए, करा वैदिक सभ्यता थी। क्या करा कि वैदिक सभ्यता थी, तो पहला दिया नगरीय, दूसरा है ग्रामीण, तीसरा है शिकारी और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो वैदिक जो सभ्यता था कैसी सभ्यता था, तो वैदिक जो था ग्रामीण सभ्यता था। ऑप्शन क्या लगेगा, बी। चलिए देखिए, करा तीरत्न किस धर्म से संबंधित है। अब करा कि तीरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन, तीसरा है वैष्णव और फोर्थ दिया है शैव। इसका सही जो उत्तर मारिए, ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन बी लगाइए। तीरत्न जो था जैन धर्म से है और त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए देखिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो पहला में दिया है जैन, दूसरा है शैव, तीसरा है बौद्ध और फोर्थ में है हिंदू। चलिए इसका सही उत्तर लगेगा, त्रिपिटक को दिया तो किस धर्म से होगा, तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। चलिए देखिए, प्रथम जैन संगति कहां हुई थी। कह कि प्रथम जैन संगति कहां हुई थी, तो पहला दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है राजगीर और फोर्थ दिया वैशाली। तो प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 300 ईस्वी क्या है, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा स्तूप किस धर्म से संबंधित है। कह रहा स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो पहला दिया है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और फोर्थ है ईसाई धर्म। चलिए स्तूप का जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पूछ दे कि स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ बताइए क्या होता है, टिल्ला या ढेर। अब पूछा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, करा सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। अब करा कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो पहला दिया है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है शैव और फोर्थ में हिंदू। इसका सही उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। देखिए सूत पिटक
विनय पिटक और अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक, ये तीनों का संबंध जो है किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देखिए करा अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। करा अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, तो पहला दिया है बौद्ध, दूसरा क्या है जैन, तीसरा है ब्राह्मण और फोर में सिख। देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय का मतलब बौद्ध धर्म, और भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिल रहा है। तो यहां क्या करा कि अंगुत्तर निकाय से, यहां सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए अगला देखिए करा तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई थी। करा कि तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई थी, तो पहला दिया पाटलिपुत्र, दूसरा है कुंडलवन, तीसरा है सारनाथ और फोर्थ दिया राजगीर। चलिए तो ऑप्शन क्या लाइएगा, पाटलिपुत्र। अब तीसरा बात हो रहा, तो तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब देखिए करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो पहला दिया ऋषभदेव, दूसरा है आदिनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ और फोर्थ दिया महावीर स्वामी। चलिए तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। अब इनका जन्म जो पूछेगा, तो जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चलिए अगला देखिए करा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। कहा कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो पहला दिया है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है सिख और फोर में ब्राह्मण। तो सांची का जो स्तूप जो है संबंधित किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। सांची कहां पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में, तो रायसेन जिला में स्थित है। चलिए आज का लास्ट देखिए प्रश्न करा महावीर का जन्म कहां हुआ था। कहा कि महावीर का जन्म कहां हुआ था, तो पहला दिया है लुम्बिनी, दूसरा है पावापुरी, तीसरा है सारनाथ और फोर्थ दिया कुंडलवन वैशाली। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी कुंडलवन है, मार दिया ऑप्शन बी। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कीजिएगा।